प्यारे बच्चे, आज कक्षा 12 के जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में जो जीवों के जन्म चैप्टर पढ़ा रहे थे उसके अंतिम बिंदु आज हम पढ़ा रहे हैं। ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन इंग्लिश में माइक्रो प्रोपोगेशन। देखिए बच्चे, आज हम लोग नए नए पौधे जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें एक कोशिकी विधि द्वारा एक नई तकनीक आया है जिसके अंतर्गत हम लोग कम समय में कम कोशिका से अधिक पौधा प्राप्त कर लेते हैं। अब यह विधि हम बता रहे हैं कैसे। आपको एक पौधा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि गुलाब का पौधा। इस पौधा को हम लोग क्या करते हैं, इसके विकास में जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी इसके लिए खाद्य पदार्थ चाहिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक शीशे के पेट्री डिस्क में कृत्रिम माध्यम से तैयार कर लेते हैं। यह कृत्रिम माध्यम से इसमें तैयार करते हैं। जो भी इस पौधे के विकास के लिए, वृद्धि के लिए पोषण चाहिए, उसको हम इस पेट्री डिस्क में कृत्रिम माध्यम से आर्टिफिशियल मीडियम में तैयार कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स को तैयार कर लिए, उसके बाद से इसमें से थोड़ा सा ऊतक अर्थात कोशिका को काट लेते हैं और काट कर इसमें रख देते हैं। रखते हैं तो जो भी इसमें भोजन था वो भी इसमें भोजन, यह कोशिका ऊतक मर नहीं रहा है, टिश्यू मर नहीं रहा है। उसी तरह इसके बाद से दूसरा पेट्री डिस्क ले लेते हैं। अब उस पेट्री डिस्क में इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हम रखते हैं, जो इसमें भी न्यूट्रिएंट्स बनाए हैं, वही न्यूट्रिएंट्स इसमें भी बना लेते हैं। परंतु इसमें कुछ हार्मोन का प्रयोग, जो प्लांट हार्मोन्स होता है, जैसे ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, तमाम जो हार्मोन, तो इस हार्मोन को इसमें रख लेते हैं और हार्मोन की मात्रा थोड़ा से अधिक कर लेते हैं। फिर से इस कुत्ता को हम ट्रांसफर कर देते हैं इसमें। चला है सेकेंड स्टेप में। इसमें क्या होता है, यह ऊतक वृद्धि करने लगा, अर्थात सेल डिवीजन करने लगा और डिवीजन करने की संख्या में कुछ वृद्धि होने लगा। फिर से क्या करते हैं, इसी तरह थर्ड स्टेप पर हम जो पेट्री डिस्क है इसमें कृत्रिम माध्यम बनाए रहते हैं और इस कृत्रिम माध्यम में जो हार्मोन न्यूट्रिएंट्स होता है भरपूर रहता है, कुछ इसकी अपेक्षा अधिक हो रहता है। और इसमें जो ये टिश्यू है इसको हम इसमें जो हम ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो कोशिका है इनसे जड़ें निकलने लगता है, रूट निकलने लगता है, लेकिन अपस्थानिक जड़ें तमाम निकलने लगती है, तमाम ऐसी जड़ें और जड़ें निकल के बाद से इससे कलिकाएं भी निकलने लगता है। ऐसे यहाँ से नए कलिकाएं सब कोशिकाओं से निकलती है। जब सब कोशिकाओं से निकलने लगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक गमला ले लेते हैं और उस गमला में ह्यूमस लाइक मिट्टी रख लेते हैं और इस मिट्टी में, जिसमें कार्बनिक और कार्बनिक भोज्य पदार्थ की मात्रा अधिक होता है, और इसमें हम लोग रोपण कर देते हैं। रोपण करते हैं, जितने हम अपने गमले में हम रोपण कर देंगे, यहाँ तक कि आज एक प्रकनली
शीशे की प्रणाली आ रहा है ऐसे, यह शीशे की प्रणाली, इसमें मिट्टी यहाँ तक दिया जाता है, इसमें जैसे तमाम इस समय टिश्यू कल्चर के द्वारा जो है पुष्प तैयार किया जाता है, जो पुष्प के पौधे तैयार किया जाता है और इसे में रखा जाता है। तो इस तरह इसको टिश्यू संवर्धन माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए तैयार करते हैं। अब इसमें आपको समझ लेना है कि पौधा जो बहुवर्षीय हो चाहे वर्षीय हो, एक वर्षीय में भी होता है। कम समय में हम इस कोशिका तकनीकी विधि द्वारा हम अधिक से अधिक पौधा तैयार कर लेते हैं। इसके बाद से इससे कुछ लाभ है, उत्तक संवर्धन से कुछ लाभ है, जैसे हम जल्दी से पौधा प्राप्त कर लेते हैं, पहला। दूसरा, जो भी पौधा यहाँ तैयार हो रहा है वह एक ही अनुवंश के लक्षण वाला हो रहा है, कोई दूसरा उसमें मिलावट नहीं हो रहा है। तीसरा, रोग मुक्त होता है। और अगला जो है ये जो माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा तैयार पौधा जो होता है विषाणु जनित रोगों से मुक्त होता है। इतना आप लोग जानिए। इसके लिए यह जो है आपका विधि है और इसको इसलिए तैयार किया जा रहा है। इसके बाद से हम अगला आपको बता रहे बच्चे, दैहिक कोशिकाओं में जो दैहिक कोशिका उसको कहते हैं, जो हम लोग की कोशिका में जो वेजिटेटिव होते हैं उसमें गुणसूत्र होते हैं। दैहिक कोशिकाओं के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। अगला, दैहिक कोशिकाओं में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या आपको ये बता रहे। देखिए बच्चे, जितने जीव है, चाहे वो यहाँ जीव जो जीवों के दैहिक कोशिकाओं में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे प्लांट हो, उनके सोमैटिक सेल में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या उपस्थित रहता है। अब इनकी देखना है कि युग्मकों में कितना होता है। अब कारण यहाँ डालें, यहाँ जीवों के नाम होगा, नाम, यहाँ दैहिक कोशिका होगा, कोशिकाओं जो यहाँ युग्मकों की संख्या, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। ऐसे कारण हम एक एक करके लिखेंगे। जैसे मनुष्य के बारे में, मनुष्य होमो सैपियंस, इनमें जानते हैं दैहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होता है। युग्मकों में, मतलब कि यौन, चाहे वो नर हो या मादा, ये कई युग्मक गैमेट होता है। इनमें जो है संख्या इसकी आधी हो जाता है, 23 हो जाता है। और नर और मादा दोनों मिल जाता है 2 या द्विगुणित हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। फिर से आपको हम एक मटर के पौधे के बारे में बता दें, जिसको पाइजम सटाइलम वैज्ञानिक नाम है। यहाँ 14 उनके दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है, युग्मकों में यह 7 हो जाता है। इसके बाद से आप चावल जैसे ओरिजा सटाइलम, चावल का वैज्ञानिक नाम ओरिजा, आप जानते हैं इसमें 42 होता है दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 42 होता है।
इसके ठीक आधे 21 इसमें। तो इसी प्रकार आप लोग जो है कुत्ते में देखे होंगे, कुत्ता में 78 होता है और इसके आधा कर दीजिए तो 39 होता है। तब इसके बाद से गेहूं आप लोग हम लोग खाते हैं, तो मुंगेरी गेहूं का गेहूं यह हो गया, गेहूं में 42 होता है और इसके आधा जो है आपका 21 है ना। तो इस प्रकार मक्का में भी देख लीजिए, मक्का में 20 होता है, 40 होता है, इसके आधा 20 होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह ओरिजिनल सकाइका में 24 कोशिकाओं की संख्या 24, इसके आधा जो है 12, इतना ध्यान। तो ये प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जंतु या पौधे में उनकी दैहिक कोशिकाओं की संख्या इतना है और युग्मक चाहे अगुणित है तो उसमें नर हो या मादा उनकी आधा होता है। यह आपकी गुणसूत्रों की संख्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछे कि मटर के या किसी भी जीव के नाम रख दें, मटर के एक दैहिक कोशिकाओं में 14 गुणसूत्र है, तो उनके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा? जब युग्मक आ जाए या अगुणित संख्या आ जाए तो उसकी आधा कर दीजिएगा तो उसका हाफ हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग उसको दो बताएं को बढ़िया नोट बना लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा और शेष अगले वीडियो